मेरा नाम विवेक सिंघल है और आज 15 अगस्त का दिन है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। सन 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम बाहर आए थे और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हम लोगों को आज़ादी मिली। लाल किले पे झंडा फहराया गया था। मित्रों और मेरे देशवासियों, मैं आप सबको अपनी तरफ से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें आज़ादी कितने प्रयासों से मिली है, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए। जिस समय अंग्रेज़ हमारे देश में आए तो जो उनके शोधकर्ता थे, उन्होंने जो उनके बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि भारत जो है संस्कृति से और संस्कारों से बंधा हुआ है और अगर हमें इस देश पर राज करना है तो हमें इनकी संस्कृति को और इनके संस्कारों को ख़त्म करना होगा। उसी के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। हमारी जो ग्रंथ थे, हमारे जो पुराण थे, उन सबको नष्ट किया। जो हमारे देश के महान संतों ने, महान ऋषियों ने बहुत सारे आविष्कारों की खोज कर करके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो अध्ययन कर करके लिखा हुआ था, उन जो हमारी लाइब्रेरी हुआ करती थी उनको नष्ट कर दिया। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा होती थी और एक तक्षशिला होती थी। ऐसी कई सारी लाइब्रेरी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, उन सबको उन्होंने आग लगा दी थी और जो उनको लगा कि वो किताबें हमारे पास होनी चाहिए, वो किताबें वो उठा कर ले गए। उसके अलावा उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली। हम लोगों को हमें ही जाति के बीच में बांट दिया गया। कुछ चीज़ें हमारे खान पान में बदलाव किए गए और हम पश्चिमी सभ्यता के अनुसार आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज भी हम पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, रीति रिवाजों को भूल गए हैं। भले ही हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि खतरे की घंटी अभी आगे बजाई सुनाई पड़ती है। तो उस खतरे की घंटी वो यही है कि हम कहीं से दोबारा गुलाम ना हो जाएं। कभी अंग्रेज़ों के थे, कहीं किसी और के ना हो जाएं। तो इसलिए अगर हमें स्वतंत्र रहना है आगे के लिए, तो हमें ये प्रण करना होगा और ये गांठ बांधनी होगी कि हम अपने बच्चों को अपने संस्कृति, अपने संस्कारों, अपने धर्म की शिक्षा उन्हें भरपूर तरीके से दें और नियमित तौर से दें। क्योंकि जो भी हम शिक्षा ग्रहण करने स्कूल के लिए बच्चों को भेजते हैं, वो भी ज़रूरी माध्यम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनके संस्कार, उनकी संस्कृति। जब वो संस्कार से बिल्कुल भरपूर होंगे, संस्कृति का उन्हें ज्ञान होगा, वो किसी के गुलाम नहीं होने के। क्योंकि जो डंका हमारी सनातन संस्कृति में है, जो रिसर्च और वैज्ञानिकता हमारी संस्कार सनातन संस्कृति में है, वो पूरे विश्व में कहीं और नहीं है। हमें इसकी महत्ता को समझना होगा और हमें खुद से पहले हमें ये प्रण लेना होगा कि पहले हम भी अपनी संस्कृति को पूर्ण रूप से समझें और अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने छोटों को, अपने अनुजों को, भाइयों को, बहनों को, पुत्रों को, पुत्रियों को, सभी को हम उनकी पूरी भरपूर उन्हें ज्ञान दें। ये हमें प्रण लेना होगा, तभी हम आगे तक स्वतंत्र रह सकते हैं। वरना बहुत ज़्यादा दिन या बहुत ज़्यादा साल दूर नहीं है अब जब हम दूसरी गुलामी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसको रोकना होगा, समझना होगा। मैं पुनः आप सभी को हमारे आज़ादी दिवस 15 अगस्त की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे चैनल के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने भी आज बहुत समय निकाल करके आप आए। आपके माध्यम से हमारा संदेश लोगों तक पहुँचेगा, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।